हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं और चयन होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में वो क्या करने वाले हैं उसको लेकर के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो एक नया विभाग गठित करेंगे, एक नया मंत्रालय बनाएंगे जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और बड़े व्यवसायी और जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बड़ा नाम है एलॉन मस्क, उनको इस पूरे विभाग की कमान जो है सौंपी गई है। इसके अलावा विवेक रामास्वामी भी एक बड़े व्यवसायी है अमेरिका में, उनको भी इस विभाग का जो है हिस्सा बनाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये जो विभाग है, ये विभाग क्या करने वाला है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, इसकी आलोचना क्यों हो रही है और इसके साथ साथ इस पूरे विभाग को लेकर के जो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। नया मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और भारत में आपको इस कॉन्सेप्ट का क्या आप कह सकते हैं आयाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पर खबर पर बात करेंगे। खबर के बाद ये जो आपका डॉज विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इस विभाग की भूमिका क्या होने वाली है, इसका काम क्या होने वाला है उसको देखेंगे। इस निर्णय की आलोचना क्यों हो रही है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की जो अवधारणा है उस अवधारणा पर भी बात करेंगे और अंत में फिर आपके लिए एक प्रश्न भी होने वाला है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको इंटरनेशनल रिलेशंस और शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार अगर आप खबर पर नजर डालें तो खबर क्या है, संक्षेप में अगर आप देखें तो खबर है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में एक नया विभाग बनाया है। इस नए विभाग का नाम है सरकारी दक्षता विभाग, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो इस नए विभाग का जो है गठन किया गया है। अब इस नए विभाग का काम क्या है? इस नए विभाग का काम है नौकरशाही को कम करना और अमेरिका की सरकार में दक्षता में सुधार करना, उसकी एफिशिएंसी में सुधार करना और सरकार को सुव्यवस्थित करना, स्ट्रीमलाइन करना। इसके लिए इस उद्देश्य के साथ इस पूरे विभाग की शुरुआत जो है की गई है। और ज्यादा डिटेल में अगर आप बात करें इस विभाग की भूमिका और काम क्या होने वाला है, तो इस विभाग का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो बेसिकली आपका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो धारणा है उस धारणा को मूर्त रूप प्रदान करना, उस धारणा को जो है अमली जामा पहनाना इस पूरी विभाग का जो है उद्देश्य होने वाला है। यहाँ पर जो आपका लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म जो है, सरकारी विभागों में अक्सर आपको करप्शन और रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, तो उसको कम किया जाएगा इस पूरे विभाग के माध्यम से। जो आपका पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है उस टैक्स स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो है उस सरल बनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। क्या क्या किया जाएगा? तो जो सरकारी विभाग है उनका पुनर्गठन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जो भी खर्चा यहाँ पर सरकारी विभागों पर होता है उसका भी रीऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपका जो नौकरशाही है उसको और ज्यादा कम करने की कोशिश की जा सकती है, ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर कम किया जाएगा। साथ ही जो आपके बहुत सारे रूल्स अमेरिका में मौजूद है, रूल्स और रेगुलेशंस जो है उन पर भी यहाँ पर कटौती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो आपका अनावश्यक खर्चे होते हैं उनको कम किया जाएगा और जो आपकी फेडरल एजेंसीज हैं उन एजेंसीज में भी आपको सुधार देखने को मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल आपके काम हुए जो काम इस डिपार्टमेंट, इस मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले उसकी जिम्मेदारियों को समझा। अब यहाँ पर ये जो आपका निर्णय है, इस निर्णय की आलोचना क्यों हो रही है उस पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले किन दो लोगों को कमान दी गई है इस मंत्रालय की? दो लोग हैं। सबसे पहले हैं आपके एलॉन मस्क और दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। अब इन दोनों लोगों को लेकर के कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है व्यवसायी हैं, दोनों जो है बिजनेसमैन हैं और अगर बिजनेसमैन के तौर पर ये इस पोस्ट को संभालते हैं, इस मंत्रालय को संभालते हैं, तो यहाँ पर आपको हितों का टकराव देखने को मिल सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अमेरिका में नियमों को देखें तो वहां पर नियम ये कहते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपना सेक्रेटरी बना सकते हैं। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य होना चाहिए। किसी भी एक्सपर्ट को जो है वहां पर आपका मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मंत्री बनता है तो फिर उसको अपनी कंपनी से जो संबंध है वो समाप्त करने पड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के मामले में इन दोनों को जो ये विभाग यहाँ पर दिया जा रहा है उसकी सबसे खास बात यह है
कि ये अमेरिका में औपचारिक तौर पर गठित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको अनौपचारिक तौर पर गठित किया जाएगा और एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी का जो काम करेंगे वो एडवाइजरी रोल में यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को अपनी कंपनी से अपना संबंध तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में आप सोच करके देखिए कि अगर दोनों लोग अपनी कंपनी से संबंध नहीं तोड़ते हैं और अमेरिका की सरकार में काम करते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपकी आ सकती है। दूसरा यहाँ पर जो आलोचना का जो आधार है वो ये है कि बेसिकली दोनों ही लोगों की अगर आप बात करें, चाहे आप बात करें एलॉन मस्क की, चाहे आप बात करें विवेक रामास्वामी की, दोनों ही लोगों को अमेरिका के प्रशासन में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, उनको नहीं पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो किस तरह से काम करता है, और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत अलग अलग होता है। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है, जबकि जो आपकी गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो अब ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रशासन में लेकर के आ रहे हैं जिसने केवल प्रॉफिट के लिए काम किया है, उससे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोगों के कल्याण के लिए भी काम करेगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो दक्षता और कल्याण के बीच में संतुलन को प्रभावित जो है यहाँ पर किया जा सकता है। तीसरी इसकी आलोचना यह है कि बेसिकली इस पूरे विभाग को गठित करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हमें खर्चे को कम करना है, लेकिन इस विभाग को बनाने की वजह से एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये पैदा होती है कि इस विभाग की वजह से ही खर्चा जो है वो अमेरिका का बढ़ने वाला है। तो एक तरफ तो यहाँ पर खर्चों को कम करने की बात हो रही है, वहां पर नया विभाग गठित करके उसका स्टाफ ला करके आप खर्चों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तीन आलोचनाएं आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन की देखने को मिली हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने अमेरिका में क्या चल रहा है उसकी बात की। अब हम देखते हैं एक अवधारणा है जिसको कहा जाता है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझें, तो अगर इसकी आप मूल अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसका सरल सा मतलब यह है कि बेसिकली आपका जो आम आदमी है, जो आम नागरिक आपके देश में रहते हैं, उन आम नागरिकों के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है उसको जो है बहुत मिनिमम किया जाए, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपने देश के विकास में और अपने कल्याण में बेसिकली जो है योगदान दे सके। तो इसका सरल सा मतलब ये होता है कि आप जो सरकारी कॉम्प्लेक्स, जो आपका सरकारी ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा जटिल बना हुआ है, उस जटिल फ्रेमवर्क को आप और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो आपका न्यूनतम सरकार का पक्ष है, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जैसे आप न्यूनतम सरकार के तहत जो आपकी लाल फीताशाही है, जो रेड टेपिज्म है, कि अगर आप कोई लाइसेंस लेने जाते हैं तो उस लाइसेंस को लेने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस रेड टेपिज्म को यहाँ पर कम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है योजना बनाई जा सकती है। ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यानी कि आप जो है आप जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को सरकारी अधिकारियों की बजाय इंटरनेट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। जैसे अगर आप भारत में देखें तो भारत में वर्तमान समय में ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की जो अवधारणा है उसको बहुत प्रबलता से लागू करने की कोशिश की जा रही है, और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बेसिकली यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी हैं उनके हाथों से काम को निकाल करके हम इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष सरकार और लोगों के बीच में एक लिंक बनाने की कोशिश करें। जैसे अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, डीबीटी बेसिकली इसी का एक एग्जांपल है, जहां पर सरकार सरकारी अधिकारियों को जो आपके कल्याण अधिकारी हैं उनको साइड में हटा करके डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तो इससे यहाँ पर आपके लीकेज की जो संभावना है, यानी भ्रष्टाचार की जो संभावना है, वो संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर भारत में आप मिनिमम गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार की ओर से 2014 के बाद अगर आप देखें तो 2014 से 2024 के बीच में भारत सरकार की ओर से तकरीबन 1600 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिन कानूनों को सरकार ने समाप्त कर दिया है, क्योंकि ये कानून जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है उसको फालतू में बढ़ा रहे थे। तो 1600 से ज्यादा जो कानून है उनको समाप्त किया गया है। बहुत सारी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को डिजिटल किया गया है।
जैसे अगर आप अपना जो है आधार कार्ड लेना चाहते हैं, आप डिजिटली तरीके से ले सकते हैं, पहचान पत्र ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अब डिजिटल प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको डीएम के ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको कलेक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको नगर पालिका के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से ही किसी भी तरह की सेवा जो है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिखाता है बेसिकली यहाँ पर कि सरकार जो है वो अपना हस्तक्षेप जो आम नागरिक हैं उसके जीवन में कितना कम करने की कोशिश कर रही है और उसकी लाइफ को कितना स्मूथ बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी को कहा जाता है आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या होता है इसमें सरकार के रोल को कम किया जाता है और लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं उनको और ज्यादा स्मूथ बनाया जाता है, उनको और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाती है। ये बेसिकली आज का यहाँ पर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया मिशन की भी शुरुआत की गई है। और अगर आप देखें तो आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि भारत में प्राइवेटाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी इस अवधारणा का हिस्सा होता है। तो प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को भी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का हिस्सा जो है माना जाता है। तो ये भी इस पर हमने पूरा बात कर लिया है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बीते दिनों चर्चा में रहे डॉज शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी अमेरिकी सरकारी सुधार, ऑप्शन सी पर्यावरण सुधार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवा सुधार। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।